सब लोग जिनके कर कमलों के द्वारा ये अद्भुत दृश्य ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया है। क्या उद्देश्य है महाकुंभ का? ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होगा। ये ब्राह्मण कुंभ है, ठीक है। हॉल में कुंभ ही कर सकते हैं, ब्राह्मण महाकुंभ तो मैदान में होगा। जो आगामी कार्यक्रम है हम लोगों का, और उसमें जो अभी कुंभ हुआ है ऐसा ही कुंभ हर प्रमंडल में होगा। ये पटना प्रमंडल का कुंभ था, ब्राह्मण कुंभ पटना। अब ब्राह्मण कुंभ मगध होगा, तिरहुत होगा, भागलपुर होगा, कोसी होगा, दरभंगा होगा। हर प्रमंडल में होने के बाद हर जिला में कुंभ होगा। तब हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, गांव का, प्रखंड का, जिला का, फिर प्रदेश का। जब वो सारा सिस्टम बन जाएगा गाँव में, तो हम लोग ब्राह्मण महाकुंभ करेंगे गांधी मैदान में। उसकी शुरुआत मात्र है। उसका संकल्प हमने लिया था 17 दिसंबर 2023 को गांधी मैदान के बगल में जो बापू सभागार है उसमें, कि हम लोग अगली कार्यक्रम गांधी मैदान में करेंगे महाकुंभ। उसका श्री गणेश हुआ है, उसका संकल्प का श्री गणेश हुआ है। और ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग गांधी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ ना कर लें। तो क्या महाकुंभ को शक्ति प्रदर्शन माना जाए चुनाव के लिए? महाकुंभ इसके लिए है कि भाई ब्राह्मण भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी लेने लायक है। उसकी बुद्धिजीविता, उसकी जो सहनशीलता है, उसको आप लोग उसकी कमजोरी ना समझें। हम सहनशील हैं देश के लिए, हम सहनशील हैं सनातन के लिए, हम सहनशील हैं हिंदुत्व को बचाने के लिए। लेकिन सब लोग यदि हमको प्रहार करेंगे और अनावश्यक गाली देंगे तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसके लिए ये एकजुटता है। अच्छा, आप लगातार सवर्ण आयोग की भी मांग करते रहे हैं, राजनीति में हिस्सेदारी की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब तक नज़र नहीं आता है आपकी मांग। सवर्ण आयोग तो बिहार में बना हुआ है, उसके कार्यान्वयन नहीं हुआ है, लेकिन हमको उम्मीद है कि वो कार्यान्वयन हो जाएगा। और विभिन्न राज्यों के संगठन यहाँ आए हैं, तो महाराष्ट्र के जैसे सुरेश मूले जी आए हैं, तो वहाँ तो परशुराम कल्याण मंडलम बन गया। राजस्थान में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन गया। बना कैसे नहीं, 13-14 राज्यों में बन चुका है। तो इसलिए हम लोग उत्साहित हैं कि बिहार में भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड भी बनेगा। और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जब 13-14 राज्यों में बना हुआ है तो केंद्रीय स्तर पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो। सवर्ण आयोग के कार्यान्वयन को लेकर आप कई 4-5 साल पहले भी आप धरने पर बैठे थे। नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो करें ना करें। हम लोगों का मांग लगातार है कि सवर्ण आयोग को भी गठित कीजिए। और सवर्ण में भी बहुत गरीब हैं, वो उन्हीं के रिपोर्ट कार्ड में है, उन्हीं के सर्वेक्षण में है। तो फिर जब कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो भाई ब्राह्मणों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है, या सवर्णों के साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वो होना चाहिए। और हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी उसके लिए बोले हैं। आप लोग भी ने देखा होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबको हम लोग कह रहे हैं कि आप में भी इतनी कार्यकुशलता होनी चाहिए। जब आप कहते हैं हम सब काम हाथ पकड़ के करा लेते हैं, तो आप सवर्ण आयोग क्यों नहीं फलीभूत करा लेते हैं? ब्राह्मण महासभा अक्सर चुनाव से पहले क्यों सक्रिय होता है? इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले भी आप लोग आए। ये आपकी गलतफहमी है मीडिया की। हम 18 वर्षों से सक्रिय हैं और कोई महीना नहीं होता है जो हमारा कार्यक्रम नहीं होता। आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, वो आपकी बात है। हमारी कार्यक्रम हर महीना होती है। हम डे टू डे काम करते हैं, मेरा कोई दूसरा काम ही नहीं है। हम फुल टाइमर इसी में हैं। हमारे पास यदि एक दिन में यदि ब्राह्मणों का महासभा में कुछ काम नहीं होता है तो मेरी बेचैनी हो जाती है। आप कहते हैं इलेक्शन के समय, ये आपके जानकारी का संज्ञान नहीं है, ठीक है, या हमारी में ये कमी होगी कि हम हर कार्यक्रम में आपको नहीं बुला पाते हैं। यह अलग चीज़ है, देखने का नज़रिया है। ब्राह्मण समाज ये जानता है, चाहे वो लखीसराय हत्याकांड हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे शेषनाथ द्विवेदी का सिवान हो, चाहे रमेश मिश्रा जी का नवादा हो, हम लोग सब जगह सक्रिय हैं। इस चुनाव में आप, इससे पहले भी आपने भागीदारी की बात की थी कि जो दल भागीदारी देगा। भागीदारी में हमारी भागीदारी में बढ़ोतरी हुई ना, वहाँ 2 ही मिलता था। इस बार लोग 4-5 टिकट पे तो गए, हार गए बेतिया, वो अलग बात है। लेकिन हमारी बढ़ी ना, तो हमारी मांग मांगी जा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे। हम 7 सीट बोले थे, 5 सीट पर तो लड़े, कम भारी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही विधानसभा में भी हम अभी 11, 12, 13 सीट मिलता है। हम लोगों को देखिएगा इस बार 25-30 कम से कम मिलने जा रहा है, ये कन्फर्मेशन है। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं 45-50 चाहिए। देखिए कहाँ तक। तो ये सीट किससे आप मांग रहे हैं? सभी दलों से। अकेले क्यों मांगे? सभी दलों से मांग रहे हैं। हमने अभी बेतिया का नाम लिया, वो कांग्रेस था, ठीक है। हम तो सीतामढ़ी इस बार ब्राह्मण को मिला, जेडीयू से मिला,
नहीं, गोपाल जी ठाकुर लड़े, बक्सर लड़े, सब जगह लड़े। देखिए, हार जाना अलग बात है, अब हमारी मांगे मांगी जा रही है, इसलिए हम लोग उत्साह में हैं। अब सरकारें और विपक्ष दोनों हमारी बात मान रही है। हमको कुछ अपने लिए नहीं चाहिए, समाज के लिए चाहिए। समाज जिंदाबाद हो रहा है, अच्छी बात है। धन्यवाद।